Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor शहबाज अली. My dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने केमिस्ट्री ग्रेड 9 के सेकेंड यूनिट को स्टार्ट किया था नेम्ड एज एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इससे पहले आप जान चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा किस तरह एटम का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है. सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आज हमने क्या पढ़ना है? टारगेट बिल्कुल क्लियर है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर के एसएलओस देखें तो एसएलओस बड़े सिंपल हैं. एक्सप्लेन दैट एन एटॉमिक मॉडल इज एन एड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम के वो मॉडल्स बयान करने हैं जिससे हमें एटम का स्ट्रक्चर समझ आया. अब वो मॉडल बयान करने से पहले उसके बैकग्राउंड में साइंटिस्ट ने जो भी काम किए, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उनको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है. तो बेसिकली मॉडल्स तो आज शायद हम ना डिस्कस कर पाए, लेकिन हम वो एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से जो मशहूर एटॉमिक मॉडल्स हैं वो डेवलप हुए. सो उसके अंदर हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ. साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनको देखेंगे. इलस्ट्रेट द पाथ दैट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड टेक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हमें एटम में पता चले इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उनको जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया तो उनका क्या बिहेवियर था. आखिरी चीज हम देखेंगे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एज अ सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूट्रॉन प्रोटॉन सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ शेल. ये हमारा पिछला एसएलओ है जो आज भी इसका कुछ हिस्सा डिस्कस होगा. तो मजमूई तौर पे हमने एटम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए जो भी किताब में इंफॉर्मेशन है वो सारी हमने कवर करनी है. माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, कैसे पता चला कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस करना है. उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज हम रिवाइज कर लेते हैं. हम एक 3D सिमुलेशन पे चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं डेमोक्रिटस के जहन में एटम का, पार्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा था. डाल्टन ने आके उसको बदला और कहा बिलियर्ड बॉल की तरह होते हैं एटम. जे थॉमसन, ये वो पहला साइंसदान था जिसने ये चीज प्रूव की कि एटम के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, और उसी के आसपास उसी एक्सपेरिमेंट के कुछ अरसे बाद ही पता चला इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं. और जब ये दोनों पार्टिकल्स का पता चला कि एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, तो इनिशियली साइंसदानों का ख्याल था कि शायद वो इस तरह से अरेंज होते हैं. तो ये वो एटम का एक बड़ा ही इनिशियल मॉडल था, इनिशियल एटॉमिक मॉडल था, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं. शायद इसका नाम तो किताब में नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चला कि एटम के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं तो लोगों ने जो तस्वुर बनाया एटम के बारे में वो कुछ ऐसा था. चलिए पहले उन एक्सपेरिमेंट्स की तरफ चलते हैं कि कैसे पता चला कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं. चलिए एक सिमुलेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपको. माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की एक शीशे की ट्यूब ली गई और उसके एक एंड पर भी मेटल प्लेट लगा दी गई और दूसरे एंड पर भी एक मेटल प्लेट कनेक्ट कर दी गई, कुछ इस तरह से. अब एक जो सिरा था उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया गया और नाम दिया गया कैथोड, और जो दूसरा जो सिरा था उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया और नाम दिया गया एनोड. और इस ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगाया गया और इसका मकसद बड़ा सिंपल था कि इस शीशे की बनी हुई ग्लास ट्यूब के अंदर किसी किस्म की एयर, किसी तरह की गैस मौजूद ना हो, क्योंकि मकसद था करंट पास करना. इसलिए तो इन दोनों टर्मिनल्स को बैटरीज के साथ कनेक्ट किया गया. अब अगर इसमें
गैस पार्टिकल्स होंगे, एयर पार्टिकल्स होंगे, तो वो इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में यकीनन एक मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस का बाइस बनेंगे। तो वैक्यूम पंप लगाने का मकसद बड़ा सिंपल है कि किसी तरह की रेजिस्टेंस ना रहे। तो विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम हमने अंदर से हर तरह की गैस और एयर को एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, देन फिर हमने क्या किया, अब इसके एक एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंट से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे ही हमने वेरी लो वोल्टेज अप्लाई किया, शुरू में जो बैटरीज का वोल्टेज था वो हमने बड़ा कम रखा था, तो कुछ भी नहीं नजर आया। द गैस एट वेरी लो प्रेशर, और इसके अंदर गैस बहुत लो प्रेशर का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा इस चीज को ऐसे समझाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस कमरे में मौजूद तमाम डस्ट पार्टिकल्स को निकाल दो, तो आप जितनी भी ट्राई कर लो सारे डस्ट पार्टिकल्स को नहीं निकाल सकते। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि इस ट्यूब में से सारी गैस को बाहर निकाल दो, तो आप नहीं निकाल सकते, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स अंदर मौजूद रहेंगे। इसलिए हमने बोला वेरी लो प्रेशर, यानी कुछ ना कुछ गैस के पार्टिकल्स होंगे पर उनका प्रेशर बहुत कम होगा, वेरी लो प्रेशर, याद रखिएगा। अब हमने जब हाई वोल्टेज वेरी लो प्रेशर गैस के साथ अप्लाई किया तो कुछ इस तरह की इमेज या इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमें नजर आया, एक रोशनी हमें नजर आई, रेडिएशंस हमें नजर आई। चलिए वो क्यों नजर आई उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो दो प्लेट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं एरो के साथ यहां दिखाना चाहूंगा कि ये वाली जो प्लेट है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, और इसके सामने वाली प्लेट जो है वो आप देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। अब थोड़ी देर मेरी बात को समझें कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये सामने जो नेगेटिव प्लेट है डेफिनेटली मेटल की बनी हुई है और एटम्स तो होंगे उसके अंदर। तो इस नेगेटिव प्लेट के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स के अंदर बेसिकली क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स तो थे। हकीकत में इलेक्ट्रॉन्स तो अजल से थे, एटम के अंदर शुरू से थे, हमें नहीं पता था उसका। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट की। तो इस पॉजिटिव प्लेट ने क्या किया होगा, एक पुल, एक ताकत लगाई होगी इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये नेगेटिव प्लेट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सामने वाली प्लेट जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस पॉजिटिव टर्मिनल ने इस प्लेट में से वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। कैसे निकले देखते हैं। हम इसको टर्न ऑन करते हैं, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे हैं पार्टिकल्स निकलते हुए। ये देखिए, ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, और ये इस प्लेट से क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि इस प्लेट पर जरा एरो लेके, इस प्लेट में क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि ये मेटल है, और मेटल किसका बना होता है, डेफिनेटली एटम्स का, और एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचा किसने, इस पॉजिटिव प्लेट ने। अच्छा, शुरू में नहीं हमें पता था ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि ये नेगेटिव सरफेस से निकल रहे थे, और नेगेटिव सरफेस को हम कैथोड सरफेस भी कहते हैं, तो शुरू में हमने नाम दिया कैथोड रेज। वो तो बाद में जाके पता चला ये तो इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन शुरू में हमने इनको कैथोड रेज का नाम दिया। अच्छा, कैसे पता चला कि इनके ऊपर चार्ज भी है, हमने क्या किया, इन पार्टिकल्स को आगे फिर एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में गुजारा। ये देखो, नजर आ रही है आपको। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के ऊपर हम जब चार्जेस अप्लाई करेंगे, देखो आप खुद सोचो ये पार्टिकल्स किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, शाबाश, ये सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताओ कि जो बॉडी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगी उस पर खुद क्या चार्ज होगा, ऑब्वियसली उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो शुरू में नाम दिया, दीज पार्टिकल्स आर कैथोड रेस, कैथोड की तरफ से आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च होती गई, तो अच्छा फिर हमने एक और काम किया, हमने यहां पर सिल्वर, हमने सोचा प्लेट चेंज करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। हमने यहां पर सिल्वर की बजाय ना गोल्ड की प्लेट लगा दी। जब हमने सिल्वर की बजाय गोल्ड की प्लेट लगाई तो भी वो एक्सपेरिमेंट वैसा ही रिपीट हुआ। हमने सोचा ऐसा करते हैं, गोल्ड की बजाय आयरन की कर देते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
इसका मतलब यह है कि चाहे आप सिल्वर लगाओ, गोल्ड लगाओ, आयरन लगाओ, हैं तो तीनों मेटल्स, और ये तीनों मेटल्स किसकी बनी हुई हैं? एटम्स की बनी हुई हैं। और एटम्स के अंदर बुनियादी बात है कि इलेक्ट्रॉन तो होंगे। इसका मतलब है कि प्लेट्स के बदलने पर एक्सपेरिमेंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर दफा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। ये इस चीज का सबूत है कि इलेक्ट्रॉन एक बुनियादी जर्रा है, बुनियादी पार्टिकल है, और हर एटम में ये मौजूद होगा। इस तरह से पहली दफा पता चला कि एटम सिर्फ बिलियर्ड बॉल नहीं है, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। अच्छा, हमने इनको पॉजिटिव प्लेट में से गुजार के भी दिखाया। अच्छा, एक सिमुलेशन और भी है, ये देखिएगा जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये बम्बार्डमेंट हो रही है, गौर से देखिएगा, ठीक है। नाउ दीज आर कैथोड रेज एंड लेटर ऑन दीज कैथोड रेज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। स्टोनी वो साइंटिस्ट था जिसने इसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ना इसके गिर्द वही पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं। जरा गौर कीजिएगा, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है? शाबाश, टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। अच्छा चलो उल्टा करके देखते हैं, तो वो भी, उसकी डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गई है, वो भी पॉजिटिव की तरफ ही डिफ्लेक्शन उसकी। क्लियरली पता चलता है कि इन पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज। अब एक काम करते हैं कि हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की ये जो डिफ्लेक्शन है, ये भी ये साबित करती है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इस डिफ्लेक्शन की एक्सप्लेनेशन आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, अभी नहीं, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इन पार्टिकल्स का झुकाव ये साबित करता था कि इनके ऊपर चार्ज है। अब चलते हैं वापस प्रेजेंटेशन की तरफ, कुछ रियल पिक्चर्स एक्सपेरिमेंट की आपको दिखाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, शुरू में बिल्कुल भी रेडिएशंस नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वोल्टेज ही बड़ा लो था। क्योंकि जैसे ही हमने वोल्टेज को जरा ज्यादा किया, पॉजिटिव टर्मिनल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, तो कुछ इस तरह की झलक हमें नजर आई। ठीक है, ये देखिएगा। अच्छा, दिस ग्लो इज कास्ड बाय द रेस एमिटेड फ्रॉम द कैथोड कॉल्ड कैथोड रेस। ये कैथोड रेस हैं, ठीक है, और ये कैथोड के टर्मिनल से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं। अच्छा जी, फर्दर हमने इन्वेस्टिगेट किया, जरा गौर कीजिएगा, ये दो ऊपर प्लेट्स नजर आ रही हैं, वही प्लेट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। तो साथ वाली स्क्रीन पे देखो, ये इसका डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है आपको, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट की पिक्चर्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमने मैग्नेट अप्लाई किया, तो मैग्नेट में भी देखो, एक मैग्नेट अप्लाई करके उसको ऑन नहीं किया, दूसरे वाले पिक्चर में वो मैग्नेटिक फील्ड ऑन है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन है तो उसका डिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फिर एक टाइम पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी। इस एक्सपेरिमेंट की तफसील ना आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना समझना जरूरी है, द बीम इज नॉट डिफ्लेक्टेड एट ऑल इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टर्न टू बैलेंस आउट द डिफ्लेक्शन। देखो हो क्या रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ खींचता था, मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशंस को दूसरी तरफ खींचता था। हमने दोनों को अप्लाई किया ऐसे कि दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो दोनों को अप्लाई करके हमने रेडिएशन को दोबारा बिल्कुल सीधी समत में जा रही थी, बिल्कुल सीधी समत में दोबारा पहुंचा दिया। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से, इसकी तफसील आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने दोनों की ताकत को जायल किया। दोनों की ताकत जायल होने से डिफ्लेक्शन किए बगैर ये पार्टिकल सीधा मूव कर गए। इस एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए थॉमसन ने क्या किया, इन पार्टिकल्स का मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट किया, यानी इन पार्टिकल का मास टू चार्ज रेशियो, यानी मास और चार्ज की वैल्यू को डिवाइड करके जो आंसर आता था वो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कैलकुलेट हुआ। फायदा पता क्या हुआ इससे, हमने गोल्ड अप्लाई किया, सिल्वर अप्लाई किया, आयरन अप्लाई किया, तीनों केसेस में मास टू चार्ज वैल्यू सेम आ रही थी। इससे यह साबित हो गया
कि ये पार्टिकल गोल्ड में भी हैं, ये पार्टिकल सिल्वर में भी हैं, ये पार्टिकल आयरन में भी हैं, और सेम वैल्यू होने से ये बात और इस्टेब्लिश हो गई कि इनकी नेचर, इनका चार्ज और मास तीनों में सेम है। सो ये इलेक्ट्रॉन फिर एक ज़रूरी बात हो गया कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है, और फंडामेंटल पार्टिकल है तो ये तीनों में होगा, तीनों में होगा तो तीनों के केसेस में चार्ज भी सेम होगा और मास भी सेम होगा। लास्ट SLO आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं कि अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में से और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। एक सिमुलेशन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये जो डॉट है ये एक बॉडी है। SLO कहता है कि आपने एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करना है और देखना है कि क्या चेंज हो सकता है। वेरी सिंपल, मान लीजिए अभी आप इस डॉट को पॉजिटिव चार्ज मान लें और यहाँ पे पॉजिटिव में चार्ज लिखा हुआ है और इसका एक मास लिखा हुआ है 2 kg। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, सपोज्ड वैल्यू है, और मैं इसको रन करता हूं। जैसे इसको रन करूंगा तो पॉजिटिव बॉडी है, ऑब्वियसली कहां जाएगी, नेगेटिव जाएगी। सेम मैं क्या करता हूं, इसी बॉडी के ऊपर चार्ज को चेंज करता हूं और मैं -5 कर देता हूं और इसको मैं रन करता हूं, तो ऑब्वियसली ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि चार्ज जो भी बॉडी पे होगा वो अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक मैं चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं चार्ज को चेंज, चार्ज मैंने अभी भी -5 रखा, चार्ज में चेंज, मैं मास चेंज कर देता हूं, मान लीजिए यहां 2 की बजाय 1 कर देता हूं, तो आप मुझे बताओ कि ये वैल्यू चेंज करने पे क्या डिफ्लेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो पक्की बात है कि नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये पक्की बात है, लेकिन क्या उतना ही डिफ्लेक्ट होगा जितना पहले हुआ था? ज्यादा होगा। तो बस माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि जब किसी चीज का मास हल्का होता है, कम होता है, तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। जब किसी चीज का मास ज्यादा होता है तो वो कम डिफ्लेक्ट होता है। जैसे मैंने मास को हल्का किया तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट। सिंपल, जो चीज लाइट होगी वो ज्यादा बेंड होगी, जो चीज हैवी होगी वो कम बेंड होगी। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम प्रोटॉन की डिस्कवरी को भी देखेंगे। आई होप कि आज का जो हमारा टारगेट था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को समझना था, समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटॉन की डिस्कवरी देखेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी का इस्तेमाल करते हुए हम एक मॉडल देंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसके बाद ये पता चलेगा कि एटम का पहला बुनियादी मॉडल क्या था। तो अभी ये जो 3 SLOs हमने आज टारगेट इनको स्टार्ट किया था, इनकी एक्सटेंशन है नेक्स्ट लेक्चर तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको कंक्लूड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।